सिंगापुर, चीन, थाईलैंड और हांगकांग एशियाई देशों में कोरोना फिर लौट आया है। भारत में भी 12 मई के बाद से केस बढ़े हैं। 11 राज्यों में नए केस सामने आए हैं। ज्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हैं। वहीं अब हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। बता दें कि फरीदाबाद, गुरुग्राम और यमुनानगर से केस सामने आए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स कोरोना के इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहे हैं, फिर भी अलर्ट रहने और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, यमुनानगर, अंबाला, कालावाली की तस्वीरें। अब हरियाणा में भी जो कोरोना है वो पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम से भी केस सामने आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें फरीदाबाद से भी केस सामने आए हैं और फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जो है काफी अलर्ट हो गया है। एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं माने, लेकिन फिर भी एहतियात बरतें, अपनी सावधानी रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और जिस तरीके की सेफ्टी आपने कोरोना के कोविड के समय में बरती, इस वक्त भी आपको उसी तरीके से अपनी सुरक्षा करने की जरूरत है, सेफ्टी रखने की जरूरत है। तो मास्क पहने, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने, जहां सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल हो वहां पर जरूर पहने। दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, ये बेहद जरूरी हो जाता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी। भीड़ से बचें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों पर नजर रखें और तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराएं। नियमित रूप से छूने वाली सतहों जैसे दरवाजे, फोन, कीबोर्ड आदि को साफ करें। तो रवि कालेरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, देखिए अब भारत में कोरोना ने फिर से एक बार पैर पसार लिए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस के देखे जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा भी अब इसकी चपेट में आ रहा है। गुरुग्राम का जिक्र कर ले, वहां पर भी 2 केसेस मिले, फरीदाबाद में भी 2 केसेस मिले हैं। फिलहाल किस तरह की स्थिति, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हरियाणा की अगर बात की जाए तो 4 से 5 मामले जो हैं वो कोरोना के देखने को मिल रहे हैं और कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस भी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई। हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको, सीएमओज हैं उनको दिशा निर्देश जो है वो दे दिए गए कि किस प्रकार से तमाम व्यवस्थाएं आपको करनी है। तमाम व्यवस्थाएं करने के बाद जो भी मरीज आए उनको किस प्रकार से आपको बातचीत करनी है, उनको किस प्रकार से आपको तमाम जो सुविधाएं देनी है वो किस प्रकार से देनी है। और साथ साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो भी इस प्रकार के अगर आपको खांसी, बुखार, जुकाम, इस प्रकार के अगर सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो डॉक्टर को तुरंत जो है वो दिखाया जाए, चेकअप जो है आप लगातार कराएं और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। हैंड सैनिटाइजर जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोरोना का, वो उसका पालन जो है तमाम लोगों को करने के लिए निर्देश जो है वो दिए गए हैं। डॉक्टर्स को निर्देश दे दिए गए किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपको जरूरत है कोविड के इलाज के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो उसकी व्यवस्था करने के लिए भी डॉक्टर्स को, सीएमओज को निर्देश जो है वो सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी एक बयान आया था। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कोविड का जो ये वेरिएंट है ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो करने है, तैयारियां जो है वो कर चुकी है और लगातार कोई भी अगर मरीज आता है तो उसको तुरंत उसका इलाज जो है वो किया जाएगा और किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये तमाम जो बातें हैं स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की तरफ से कही गई है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग भी अब काफी अलर्ट नजर आ रहा है। लेकिन अभी ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि जो ये नया वेरिएंट है JN.1 जिसको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि क्या ये खतरनाक है, लोगों को इससे डरने की जरूरत है, या फिर जिस तरीके से आपने देखा है कि कोरोना के बाद से हर साल इस तरीके से नए नए वेरिएंट आते हैं, या फिर उसको इसी तरीके से समझा जाए? देखिए, बीमारी है और बीमारी का लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है, ये सलाह तो दी जा रही है। लेकिन जो ये वेरिएंट है इसकी अगर बात की जाए तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके साथ इस प्रकार की अगर कोई दिक्कत लगती है, इस प्रकार के आपको कोई लक्षण लगते हैं तो आप तुरंत इसमें कहीं ना कहीं कोताही ना बरते, डॉक्टर्स को दिखाएं। डॉक्टर से सारे जो टेस्ट हैं वो करेंगे, उसके बाद उसका एक बेहतर इलाज हो सकता है और जल्दी कोरोना पर विजय जो है वो पाई जा सकती है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से तमाम जो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो भी पालना करनी होती है, जो भी आपको निर्देश दिए जाते हैं उसकी पालना आप करें। जैसे सबसे पहले चीज आपने देखा कि जब कोविड आया था किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग तमाम लोग करते हुए नजर आए थे, मास्क लगाते हुए नजर आए थे, अपने हाथ जो है वो धोते हुए नजर आए थे।
भीड़ भाड़ वाली जो भी इलाके हैं उनमें जाने से बचते हुए नजर आए थे। जब भी बाहर जाते थे तो मुंह ढक के जाना या फिर घर घुसते ही हाथ धोना, इस प्रकार की जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित हुई हैं और इसी प्रकार से ये तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। तो लोगों से अपील भी की गई है कि आप अब तमाम इन निर्देशों का पालन कीजिए ताकि आप इस बीमारी से बचे रह सके। लेकिन साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। तमाम चीजें जो मुहैया करानी होती हैं वो कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। तमाम तरह के अलग से वार्ड्स जो हैं वो बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कहीं ना कहीं एकांतवास जिस प्रकार से दिया जाता है कि अगर किसी को ये दिक्कत आती है, किसी को कोविड होता है तो उसको अलग से रहने की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से की जाए। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी की गई है और लोगों को भी कहीं ना कहीं ये अवेयर किया जा रहा है कि इस प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल रवि, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि और भी कई बंदोबस्त किए गए हैं। होम आइसोलेशन पर लोगों को रखा जा रहा है कि अगर कोई भी उनके अंदर इस तरीके के लक्षण मिल रहे हैं कि, लेकिन ये भी मैं पूछना चाहूंगी लक्षण किस प्रकार के हैं? खांसी जुकाम जिस तरीके से पहले देखे जा रहे थे सेम वही लक्षण है या फिर कुछ और भी अब अलग से देखने को मिल रहा है? एक और दूसरा सवाल ये कि जिन भी लोगों को वैक्सीन लगी है, हालांकि भारत में सभी ने वैक्सीन लगवाई, क्या ये इफेक्टिव नजर आ रही है? इस बार का जो कोरोना का जो नया वेरिएंट देखा जा रहा है, बिल्कुल निश्चित तौर पर वैक्सीन इफेक्टिव नजर आ रही है। जिसने भी वैक्सीन अगर ली है, जिसने भी वैक्सीन के अगर दोनों डोज लगवाए हैं तो निश्चित तौर पर उसमें ये देखने को मिल रहा है कि उसका इम्पैक्ट जो है, कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो काफी माइल्ड हो रहा है, यानी कि उस पर कोई हल्का सा असर हो रहा है। बहुत ज्यादा घबराने वाली सिचुएशन नहीं है, बहुत ज्यादा डैमेज करने वाली सिचुएशन उसको नहीं है। तो ये इम्पैक्ट जो है वो कोविड जो वैक्सीन तमाम लोगों ने लगवाई है वो उसका देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ कई तरह के लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। जुकाम की शिकायत आती है, गले में दर्द की शिकायत आती है, हल्के बुखार की शिकायत आती है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो इस वेरिएंट में देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं इस प्रकार कहीं ना कहीं लक्षण सेम ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को भी जरूरत है कि वो अपना खुद का ध्यान रखें, खुद समझे। अगर इस तरीके से फिर से नया वेरिएंट सामने आया है तो आप खुद से, जिस तरीके से पहले कोरोना के समय में कहा गया था और किया गया था लोगों ने, वैसे ही आप अपना ध्यान रखिए। बेहद शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पूरे देश में फिर से एक बार कोरोना दस्तक दे दी है। इसके अलावा जो हरियाणा में भी कई केसेस अब मिलने लगे हैं। फिलहाल हमने बात की फरीदाबाद की, गुरुग्राम की, इसके अलावा भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर कोरोना के केसेस मिले हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट नजर आ रहा है। हमें अभी ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। उसके लिए जिला अस्पताल दादरी में हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। हमारे पास RT-PCR का जो टेस्टिंग है उसके लिए भी हमारे पास किट्स अवेलेबल हैं। तो बेड्स की हमने पूरी व्यवस्था की हुई है और ICU में हमारे पास 10 बेड्स हैं। इसके लिए ऐसी की इमरजेंसी आती है तो वहाँ पे भी पेशेंट को एडमिट किया जा सकता है, उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वैसे नॉर्मल पेशेंट अगर हमें ICU की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए हमने सफिशिएंटली बेड का अरेंजमेंट किया हुआ है।